सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को आपने भूल के भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर दोगे और फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो में और बताते हैं कि क्यों एफएलपी में बड़े बड़े लीडर्स भी एफएलपी को क्विट करते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है। और इसके बारे में नॉलेज रखना आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आप बहुत मुश्किलों से लेके आते हो, और कुछ अदर कंपनी के लोग क्या करते हैं, आके मिसगाइड करते हैं उनको ये बोलते हैं कि एफएलपी में कोई फ्यूचर नहीं है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो इसने वगैरह वगैरह, इन लोगों ने एफएलपी को ऑलरेडी क्विट कर दिया है, तो यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मेहनत होती है, कुछ रिजल्ट नहीं आता, इस तरीके से बातें बोल के उनको मिसगाइड करते हैं। बट क्या ये सच है और क्या ये चीज़ें होती भी हैं, और सच में क्या एफएलपी में लोग क्विट करते भी हैं, और करते हैं तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। को इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न भी ये है कि आप बहुत मुश्किलों से अपने टीम बनाते हो, अपने टीम को बिल्ड करते हो, ठीक है, न्यू प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं आपके टीम में, बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये चीज़ें बोल बोल के उनको मिसगाइड करते हैं, ठीक है, और अपने कंपनी में ज्वाइन कराते हैं। तो उनका मेन रीज़न ही ये होता है कि हम कुछ भी उल्टा पुल्टा, हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, हम लोगों को क्या सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, राइट, कि आप कैसे अपने स्किल्स को बिल्ड करें, कैसे अपने स्किल्स को बिल्ड करने के बाद अपने बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। बट कुछ कंपनियों में ना, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी कंपनी और किसी भी ब्रांड का, वहां पे ये चीजें सिखाते हैं कि आप ना जाकर के बस एफएलपी के लोगों को ही टारगेट करो, उनके फॉर्म फिल करो, देन वहां पे जाओ और उन लोगों से बात करो और उनको इस तरीके से ये बातें बोल के उनको मिसगाइड करो। मैं ये नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी ये चीजें नहीं बोलूंगी कि इसमें सारी चीज़ें हैं जो झूठ है, ठीक है, वो एकदम ही झूठ बोलते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो झूठ बोलते भी हैं। और वो क्या होता है, देखो, अगर आप कहीं पर भी अपना काम स्टार्ट करो, कहीं भी वर्क कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले चीज़ तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको वहाँ मेहनत करना है। बिना एफर्ट्स के और बिना मेहनत के हम कहीं भी रिजल्ट नहीं लेके आ सकते हैं। तो कुछ लोग तो क्विक ग्रोथ के चक्कर में आ जाते हैं कि हाँ, इनके घर हो गए, इनकी गाड़ी होगी, तो हम भी यहाँ से ये चीज़ें कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता, आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। गाड़ी घर देख के मोटिवेट होके तो आ जाते हैं, बट वो जब मेहनत करने की बारी आती है ना, तो वहां वो पीछे हटते हैं। बट मेहनत करना नहीं चाहते, अचीवमेंट्स बड़ी बड़ी चाहते हैं, तो वहां तो लोग फेल होते ही हैं, फिर वो क्विट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं ना, वो ये चीजें बोलते भी हैं कि आपको एफर्ट्स करनी है, आपको अपना मेहनत करनी है। आपके पास अगर राइट नॉलेज होगी तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से गाइड कर पाओगे, और ये जो नेगेटिव लोग हैं इनसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टीममेट्स को बचा पाओगे। क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप जहां अपना फ्यूचर लगा रहे हो, आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, वहां पे लोग 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से काम कर करके छोड़ चुके हैं। तो बस उसके लिए इतना ही काफी होता है ये जानना, ठीक है। बट रीजन क्या होता है, मेन जो रीजन है वो क्या है, क्यों ये चीजें हो रही है या फिर होती हैं, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज कोई नहीं देता और आप भी नहीं बता पाओगे अगर आपको भी नहीं पता है। तो ये वीडियो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतने आपके टीममेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने भी देखना है और अपने टीममेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। आपको मैं सही नॉलेज देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, उसमें 3 तरीके के प्लान होते हैं, 3 बेस्ड प्लान होते हैं। पहला जो होता है वो कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है, दूसरा होता है वो अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है, और तीसरा जो होता है ना वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होती है, मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जिससे आपको ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग की इस वीडियो की, इसका आंसर आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर होगा। कंपनी फ्रेंडली प्लान जो होते हैं वो ये होता है कि वहाँ पर ना कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर छोटे हो बड़े हो, उनकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंपनी का अच्छा खासा टर्नओवर हो गया, देन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना ही नहीं है कि लोग कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान। अब अपलाइन फ्रेंडली प्लान जो होता है वो ये होता है कि वहां पर ना जो बड़े लीडर्स होते हैं उस तरीके से वो जो ब्रांड है, वो कंपनी वो चलती है, मतलब लीडर के बोलने से ही वो चीजें चलती हैं ना, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जहां उनका पल्ला भारी होगा वो उधर ही झुक जाएंगे, मतलब इस टाइप से होते हैं। वहां पे कंपनी का कुछ भी नहीं होता, वहां पे अपलाइन के इच्छा से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनियां होती है वो ज्यादा टाइम तक चल भी नहीं पाती है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 5 साल इतना ही चलता है, उसके बाद उसका काम खत्म ही होने वाला है। और होता भी है, कुछ लोग जब आप बिजनेस शेयर करते हो तो बोलते हो ना, ये ब्रांड में हमने किया था, उसमें किया था, ये तो नहीं रही, वो तो चली गई, ये तो पैसे लूट के भाग गई। तो ये सारे ब्रांड्स में यही सारी चीज़ें, ये कंपनी में यही सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी जो मैंने आपको बताई है ना, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, ये जो होता है ना,
इस चीज़ पे ही काम करती है एफएलपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ही उनका ध्यान रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर को ही एफएलपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट देती है। एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं, राइट। तो इसके जो टर्म एंड कंडीशन है ना वो सबके लिए एक समान ही होते हैं। अब क्या करते हैं कुछ लीडर्स, जब वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था टर्म एंड कंडीशन जो होती है वो सबके लिए एक बराबर होती है। तो वहां पे क्या करती है कंपनी, उनको पहले तो अलर्ट देती है। देखो आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में टर्म एंड कंडीशन क्या है। अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो आप चाहे कितने भी बड़े लीडर हो, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एथिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है ना। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इक्वल चीजें होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बड़े पोजीशन पे जाने के बाद वो अनएथिकल एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं, लाइक अंडरकटिंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से कंपनी किसी को भी माफ नहीं करती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े लीडर हो, बहुत साल से एफएलपी में हो, तो आपकी ये गलती जो है वो माफ की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये गलती करते हैं, ये मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से एफएलपी उनके ऊपर एक्शन लेती है। तो कुछ के ऊपर तो एक्शन ही लिया जाता है, मतलब जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप खुद सोचो ना, अच्छे पोजीशन पे अच्छा पैसा कमा रहे, वो क्यों अचानक से छोड़ के जाएंगे एफएलपी को। तो एफएलपी को वो छोड़ के नहीं जाते, एफएलपी अपने सिस्टम से बाहर निकाल देती हैं, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी के लिए ये बातें जो है वो सबके लिए है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोनों तरीके की चीजें होती हैं। पहली तो ये भी होती हैं कि अच्छे पोजीशन पे जाने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो टीम के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाते हैं कि सब कुछ भाई अब आप ही करो, हम तो कुछ नहीं करने वाले। तो यहाँ पर भी वो दिक्कतें आती है, वो चीजें आती हैं जिसकी वजह से लोग एफएलपी को छोड़ते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है कि अनएथिकल एक्टिविटीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ही उसको सिस्टम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए जो रूल्स है वो इक्वल होते हैं, राइट। तो आपको अभी कोई भी अगर पर्सन ऐसा के बोले ना कि उसने इतने साल के बाद एफएलपी को छोड़ दिया, इस लेवल पे आने के बाद एफएलपी को छोड़ दिया, तो आपने उनकी बातों पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता है, राइट। एफएलपी पे कभी भी कोई डाउट नहीं करना है आपको, क्योंकि एफएलपी आपको पता है वर्ल्ड की बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपके ऊपर दम, आपके अंदर दम होना चाहिए यहाँ पे ग्रोथ लेने के लिए। और जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो पागल नहीं है, ऐसे ही एफएलपी को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। या तो उसने बहुत अच्छा खासा अपना कोई सिस्टम बिल्ड कर लिया हो, अपने सेकंड अर्निंग सोर्स को जनरेट कर लिया हो, वहां से वो ग्रोथ ले रहा है, वो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा, तो इसकी वजह से हो सकता है उसने वहां पे चले गए, वहां पे ध्यान दे रहे हैं तो छोड़ दिया होगा, उसके पास अच्छा होगा, प्लान बी होगा, राइट। बट कुछ लोग होंगे जिनको सिस्टम नहीं बाहर निकाल दिया, कुछ लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से चले गए। तो आपको नहीं पता उसका रीजन क्या है, तो आप किसी तीसरे के बोलने पे अपना करियर, अपना टाइम ना खराब करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें। वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बस मेहनत करें, आपके हर एक ड्रीम यहां से पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बिजनेस में वही लोग ग्रो करते हैं जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं, ना ही अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, ना ही डाउनलाइन का। आपका बिजनेस है, आप हो एफबीओ, जैसे ही आपकी आईडी जनरेट होती है आप एफबीओ बनते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो ये बिजनेस जो है वो आपका है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, बस अपने काम पे फोकस करें और यहाँ पे आपके हर एक ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। एफएलपी जो है समंदर है एक तरीके से, है ना, पैसों का समुंदर है, बस आपने इसमें एफर्ट लगाने हैं और अपने एफर्ट से आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो आगे से अगर आपको कोई भी ऐसा बातें बोले तो उससे कोई आर्गुमेंट नहीं करना, उसने बोलना ठीक है चलो ओके कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने वर्क पे ध्यान देना है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपने बताना है और अपने टीममेट्स के साथ शेयर करना है, ताकि आपके टीममेट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके और वो मिसगाइड ना हो सके। तो इस वीडियो को आपने अपने टीममेट्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपको एफएलपी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।